मतलब जो भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की योग्यता होती है उनको मतलब पूरी तरह से हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। हम लोग की सर ना तो कोई मतलब राजनीतिक और ना तो किसी का मतलब किसी से हम लोग को मुद्दा है। हम लोग की मांग है कि हम लोग जिस योग्य मतलब हैं हम लोग को अपना हक मिले, क्योंकि सर हम लोग जो है इनके लिए मतलब हम लोग महीना रोज से लमसम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार हमारी आवाज़ों को सुनी नहीं, सुन करके अनसुनी कर रही है। यहाँ तक कि सर हम लोग जो है जहाँ पर भी एप्लीकेशन देना था, जैसे सचिवालय हुआ, बीजेपी हेड ऑफिस हुआ, मतलब राष्ट्रपति भवन हुआ, गृह मंत्रालय को, सब जगह सर दे चुके हैं। वहाँ सर जी हम लोग के आशा के वे हम लोग को मिली, वहाँ से निराशा, मतलब कहीं सर कोई रिस्पांस नहीं मिल रही। हम लोग की बातों को सर बिल्कुल अनसुनी कर रही है। अब सर हम लोग करे क्या, जो आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो योग्यता होती है, जो क्राइटेरिया उनकी होती है, हम लोग जब सर उनको पूरा फुलफिल कर चुके हैं तो फिर जो है आप हम लोग को क्यों नहीं ले रहे हैं, अगले नेक्स्ट वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं। सर ने अभी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया कि आप लोग को लेना क्यों नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने चाय को बेचा है और उनको दूध और चाय पत्ती चीनी का पता है कि कितने कितने मतलब क्या किन का रेट होता है, तो वही रेट मतलब 54-58 भाव करके जो है ना वो एक एक करके बिजनेस का जो है क्राइटेरिया मतलब जो है फिल कर रहा है। जैसे कि सर एक बार मतलब 60,210 वैकेंसी निकाली गई 2018 में, उनमें जो है 58 लाख लड़का भरा था सर, उनमें 58 लाख लड़का जो है एग्जाम में बैठा। उनमें सर हम लोग जो है 1 लाख लास्ट चरण जो मेडिकल फिट होता है सर, 1 लाख लड़का हम लोग फाइनल में पहुँचे। उनमें से भी सर उसने मतलब 60,210 वैकेंसी निकाली गई थी, जबकि एक सीट पे सर जी 2 लड़का फाइट नहीं कर रहा होता है। टोटल फिट हुआ कितना, 1,09,000 लड़का, जबकि 60,210 दूना अगर 2 लड़का एक सीट पे फाइट करता है तो 1,20,400 लड़का होता है, उतना भी नहीं था। फिर भी जो है सर 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, जबकि 4-4 बार ये मेरिट बनाते हैं और 11-11 नंबर, 12-12 नंबर सर बढ़ जाती है। ये आप समझ सकते हैं सर, जब पॉइंट में रिजल्ट आया है तो फिर एक लड़का से दूसरे लड़का के बीच, एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच 13 नंबर सर कहाँ से आ जाती है। 1 नंबर नहीं सर, 13 नंबर। आप समझ सकते हैं सर कितनी बड़ी धांधली हुई। सरकार बार बार सर कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज जो हमारे साथ कई बहनें हैं, हर एक मतलब ऑल स्टेट से हम लोग आए हुए हैं सर, और अपने हक मांगने के लिए आए हुए हैं। और हम लोगों पे सर आज जो है रोड पे इस प्रकार से जो है मतलब बर्ताव हम लोगों के साथ किया जाता है और किया जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा। सर आज कोई सुनने वाली नहीं है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ लिख करके अपना हक मांगने के लिए रोड पर आ गई है। आज सरकार कहाँ है, क्या कर रही है सरकार, क्यों नहीं बेटी का बात सुन रही है। आज सर ऐसा नहीं है कि 1 रोज 2 रोज से हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सर महीना रोज हो चुका है। आप जानते होंगे सर जी, घर में जो है एक बेटी एक महिला कितनी सेफ रहती है, और वो आज महीना रोज से सर गली गली सड़क पे भटक रहे हैं और पुलिस सर उनको बार बार मेंटली टॉर्चर करते हैं सर। यहाँ तक कि हम लोग वहाँ रहना, अगर हम लोग को कोई जगह देते थे तो उनको भी जाकर के वो टॉर्चर करते थे कि SSC GD के जो भी बंदे हैं उनको आप नहीं रखेंगे, नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, हम लोग किसान के बेटे हैं और हम लोग की जो है लड़ाई एक है सर। और क्योंकि इसलिए सर कि सरकार जो है, सरकार बार बार हम लोग पे अत्याचार कर रही है, और हम लोग सर अगर चुप बैठेंगे, हम लोग मतलब पूरे भारत की ये लड़ाई है सर। अगर हम लोग मिल करके नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को सर जीत नहीं मिल सकती है। इसलिए सर हम लोग जो है यहाँ पे आस लेकर के आए हैं कि हम लोग का जो युवा इस नतीजे पहुँच चुका है कि हम लोग की बात मतलब वहाँ पे कोई नहीं सुनी सर, मीडिया भी नहीं उठाया हम लोग की बातों को। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति जी को इच्छा मृत्यु के लिए पत्र लिखे, लेकिन सर उनका भी कोई रिप्लाई हम लोग को नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला। सर आज भारत जो है युवाओं की देश है, और यहाँ का युवा जो आज मृत्यु के लिए तात्पर्य है, मृत्यु मांग रहा है। कितनी शर्म की बात है सर, कहाँ से देश बचेगी। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनो, हम लोग आत्मनिर्भर ही तो बन करके जो भी एक पैरामिलिट्री फोर्सेस की योग्यता होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस फिजिकल मेडिकल और रिटेन, सबको सर हम लोग अपने आत्मनिर्भर बन करके तो निकाले हैं। क्या हम उनसे पैसा मांगने गए थे उनको मतलब क्वालिफाई करने के लिए? जब सर इतना कुछ हम आत्मनिर्भर बन के किए हैं तो अब क्या करें, गन भी खरीद करके और खुद चलाने लगे, वर्दी भी खुद सिला करके और पहन ले क्या? सरकार से ये हम पूछना चाहेंगे। सरकार जब वादा करती है तो मैं उस वादे को याद दिलाना चाहता हूं कि आपका वादा कहाँ है। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष
जॉब देने की बात करती, रोजगार देने की बात करती है। और 60,210 वैकेंसियाँ निकाली गई थी 2018 में, 3 साल में उसको फुल अप नहीं किया गया। तो आपकी पर वर्ष 2 करोड़ रोजगार की वादा जो है वो कहाँ है? कहाँ से आपका वादा पूरा हो रहा है? एक वैकेंसी 60,000 में आप 4 साल का समय लेते हैं और वो भी पूरा नहीं करते हैं। जहाँ 60,000 आप निकालते हैं वहाँ 54,000 फिलअप करते हैं, उसमें भी आप रखते हैं। लेकिन आप कहते हैं प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ वैकेंसियाँ देंगे। आपकी वादा वो कहाँ है सर? उनकी मतलब इलेक्शन के टाइम जो होती है बहुत सर मतलब नारा होती है, वो सिर्फ स्लोगन मात्र होती है। जैसे कि सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो सिर्फ स्लोगन मात्र है। और वो जो आते हैं इलेक्शन के टाइम में झूठे वादे करते हैं, हम ये करेंगे, ये सड़क करवा देंगे, ये विकास करवा देंगे, इतना बेरोजगार युवा को रोजगार देंगे। वो सिर्फ उनके सर एक फॉर्मूला मात्र है जो वोट लेने की, और उससे भी ज़्यादा फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या करते हैं सर? हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर क्या करते, दंगा करवाते हैं। इन मुद्दों को उठा करके वो हम युवाओं की वोट को बटोर ले जाते हैं। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होश में आओ। निश्चित रूप से आज ये पीड़ित है, हर जवान आज पीड़ित है। उन्हीं की देन है कि मैं 2000 अगर इनकी भर्ती अगर सही टाइम पर हो गई होती तो 2019 में मैं वहां से वॉलंटियर रिटायर नहीं आता। क्योंकि मैं इसलिए आया कि आज भी बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, आरपीएफ, असम राइफल्स में आज भी मैन पावर की कमी है। आज उसका बाप बेटा सरहद पे और ये यहाँ परेशान है। तो जिस प्रकार से सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की जा रही है, जल्द से जल्द जो चीजें हैं, जो एसएससी की वैकेंसी उसको फिलअप किया जाए। सर होश में आओ, और गृह मंत्रालय होश में आओ। अब जवान जगह कोई इनका कोई नहीं है, तो जवान जगह है जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, इनके साथ कांधा से कांधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अगर इनका जहाँ पसीना बहेगा, हमारा खून बहेगा, रोज यहाँ रहेंगे। सब बात हो गई है, इनको मंच दिया जाएगा, इनकी बात बुलंद यहाँ उठेगी। जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जय हिंद।